आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है? हमने पढ़ा था चार्ज, हमने चार्जेस को पढ़ा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं उसी को, और इसकी प्रॉपर्टीज, और क्या पढ़ा था? अब प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर पढ़ा था। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, और एंड इंसुलेटर which do not conduct electricity, इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल था मेटल और वाटर, इसका है वुड और प्लास्टिक या फिर रबर। ठीक है, आपको ये लेक्चर पूरा पीछे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग इससे एक टॉपिक आगे बढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारा क्या टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक का नाम है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी कहा जाता है। मैक्सिमम जगह आप, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना लंबा पड़ जाता है, तो हम पीडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल सुना होगा, लास्ट ईयर भी रहा होगा। पोटेंशियल हमने तब पढ़ा था पीई के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? हमने जो वर्क किया वो किसी भी बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे ही यहां इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे क्या हो जाएगा? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another, from one point to another। ठीक है, वर्क डन जो एक पॉइंट को एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आने में लगा हमारा, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे देखो एक चार्ज है, कोई भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड एक फील्ड आ जाएगा। देखा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड था, किसी बॉडी के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाता है। वैसे यहाँ पे इसे कहते क्या है? इस फील्ड को कहते हैं, फील्ड इज कॉल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आ रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां आप बस सीख जाएं, बाकी आप जब हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो आपको ये बहुत डीप में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही एक पूरी यूनिट रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ बस आप देख ले, सरफेस लेवल की ही थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इसको बिना समझे आपको आना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई एक अनदर चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। कहीं बाहर रखा हुआ है, तो इस फील्ड के लिए ये इनफाइनाइट है। अच्छा, आपका कुछ रीजन है, उसके अंदर लाने के लिए, ये तो बाहर है ना, तो ये इनफाइनाइट कहलाएगा, मतलब या फिर फॉर अवे। तो ये इनफाइनाइट से कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज को उस फील्ड के अंदर ले आने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कुछ वर्क करना पड़ा। अनदर एग्जांपल देखो, कोई भी चार्ज, अब मान लो तुम्हारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, जहां पर चार्ज था,
ठीक है। अब यहां से इस पोजीशन पे ले आने के लिए, इस पोजीशन से ये ए था, ये बी पे जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इस पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो आप डिफिनीशन लिखते हैं इसकी, कंप्लीट डिफिनीशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, at a point in an electric field, in an electric field, अभी दिखाया ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field, in an electric field is defined as the work done। अब आ जाता है defined as the work done in moving a unit positive test charge, a unit positive test charge, or simply you can say that charge। ठीक है, a charge from infinite to that point, infinite to that point। मतलब समझो, कह रहा है कि कोई भी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है। तो एक कोई भी चार्ज, आपके रीजन के बाहर की चीजें आपके लिए इनफाइनाइट ही कहलाएंगी ना, तो ऐसे ही सेम केस है इलेक्ट्रिसिटी में भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की चीजें क्या कहलाएंगी, इनफाइनाइट पे सिचुएटेड है। तो इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आने के लिए जितना वर्क करेंगे वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिफिनीशन देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, द वर्क डन इन मूविंग, कुछ W करना पड़ा, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी इनफाइनाइट फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया और अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक खास बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय, नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। दिस सिंबल इज फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए सिंबल क्या होता है, V, और यूनिट इसकी, यूनिट इज वोल्ट, यहीं से आता है V, वोल्ट से V आता है। ठीक है, तो यूनिट इसकी क्या है, पोटेंशियल। अब चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वैसे ही उसकी भी डिनोट किससे करेंगे, V से, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, अभी तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, लिख लो। अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पता चल रहा है, डिफरेंस मतलब कुछ भिन्नता, मतलब डिफरेंस, जैसे हम कुछ और हैं, आप कुछ और हैं, हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, वही डिफरेंस, एक पोटेंशियल कुछ था ए पोजीशन पर, यहाँ पे कुछ है, इसके पास कुछ पोटेंशियल है, मान लेते हैं कुछ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाने के बाद जो एनर्जी लगी वही कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर था, इसको हमने उठा के इस पोजीशन पर लाके रख दिया, पोजीशन चेंज हुई तो इनकी एनर्जी भी चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई तो इनकी पोटेंशियल चेंज हुई। अब पोटेंशियल जब चेंज हो गई तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो फाइनल जो आया इससे इसको माइनस कर देंगे, तो यही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको लिखते, और एक सिंबल है इसका, देख लो बहुत जगह मिलेगा आपको, PD। PD स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो और डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट is called या known as is called as potential difference, potential difference, ठीक है। अब देखो एक खास बात, बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस की बात आ गई, मतलब कि एक पॉइंट पे तो होना नहीं है, तो किन्हीं दो पॉइंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक पॉइंट काम चल जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ही तो डिफरेंस निकालोगे। एक पॉइंट लेके कहां घूमोगे? ये पॉइंट यही रखा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ ले गए, तो यहाँ था ओरिजिनल, यहाँ से आ गया, तो ये क्या हो गया? इसके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, वही डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन, वही देखा है, वर्क डन in moving a charge from one point to another upon the amount of charge moved, जो चार्ज तुमने मूव किया, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या? अगर वर्क से डिवाइड हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा लिखा जा सकता है, V इज इक्वल, V सिंबल किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस। W स्टैंड फॉर वर्क डन, चार्ज Q, तो V इज इक्वल W अपॉन Q, ठीक है। नोट करो तो यूनिट की बात। अभी लास्ट एक्सप्रेशन क्या देखा है? V इज इक्वल W अपॉन Q। इसे माइंड में एकदम बिठा लो, ये आपको पूरे चैप्टर का 10th 11th 12th हर जगह पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, जितना चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, कहीं स्मॉल q भी लिखा जाता है, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में ही दिखा दिया है कि Q स्मॉल और कैपिटल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है? These both are stand for charge, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके लिंक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम यूनिट देखते हैं वोल्ट की। हमें एसआई पता है इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाए। वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। और भी होते हैं सीजीएस, एमकेएस, इन सबको हमें नहीं पढ़ना, हमको केवल एसआई पढ़ना है, ठीक है। चलो एसआई यूनिट में इसको कहते हैं वोल्ट। और इसकी यूनिट आती है जो यहां से फॉर्मूले से आएगी, वर्ग का ही होता है, वर्ग का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम होता है, ठीक है। तो जूल पर कूलम मतलब J पर कूलम, और इट कैन बी रिटन एज J कूलम इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट हो गई? दिस थ्री आर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वोल्ट कह सकते हैं, या फिर जूल पर कूलम, या फिर जूल कूलम इनवर्स। तो यूनिट नोट कर लो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने वाले हैं हम लोग, क्या? 1 वोल्ट। ये एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लेता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम देखो लास्ट लेक्चर में हमने 1 कूलम को डिफाइन किया था, एज इट इज हम यहां से क्या निकालेंगे? 1 वोल्ट। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? देखो इसको डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हमको बस फॉर्मूला याद हो, हम किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? वोल्ट को। अ यूनिट वोल्ट, उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अगर उसका फॉर्मूला पता है, हमें पता है V इज इक्वल W अपॉन Q, मतलब अगर हम 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को मूव करने में लगाते हैं, तो वही कहलाएगा क्या? 1 वोल्ट। नहीं समझ में आया? देखो 1 जूल वर्क अमाउंट कितना है? ओनली 1 जूल, और चार्ज कितना है हमारा? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को, मान लो 1 कूलम चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज था, यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पर है, ठीक है।
अब इसको यहां पर ले जाने के लिए, पोजीशन ए टू बी ले जाने के लिए हमने क्या वर्क किया, ये वर्क हुआ 1 जूल, वर्क इज इक्वल 1 जूल, देन वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल 1 वोल्ट। तो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ये सबसे इजी होता है और ये एग्जाम में आपको एग्जाम बेसिस से सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। कहीं कहीं एक नंबर में सीधे डेफिनेशन पूछ लेता है, कहता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 कूलम। तो इन सब की डेफिनेशन हमें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। चलो और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन कर सकते हैं इसे द पीडी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, पीडी। फर्दर भी हम आगे क्या लिखेंगे, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, 2 points is said to be, is said to be 1 volt। कब कहा जा सकता है, अभी बताया, when 1 joule of work, 1 joule of work is done in order to bring in moving 1 coulomb charge, ठीक है, from one point to another, from one point to another, ठीक है। किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के में कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क लग रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 1 वोल्ट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे पढ़ने को क्या वाले, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कभी सुना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट to measure potential difference is called voltmeter, is called, कहां से आ रहा है, वोल्टमीटर नाम ही लग रहा है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। वोल्टमीटर, मीटर तो सिंबल होता है ना वो मेजर करने का, वैसे ही वोल्टमीटर क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। और इसकी एक सबसे खास बात होती है, ये किसी भी, हम आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, अभी लिख लेते हैं क्या, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में, आगे पढ़ेंगे हम लोग एमीटर हमेशा सीरीज में, तो इस पर ध्यान देना होगा। आगे पढ़ेंगे क्लियर होती जाएंगी चीजें, धीरे धीरे क्लियर होंगी, एक बार की तो कुछ आ नहीं जाता है ना, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन लगातार पढ़ना है। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और वोल्टमीटर, अनदर पॉइंट नोट कर लो, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट का क्या मतलब है समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट का क्या मतलब है समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट, सारे वर्ड्स हमें एकदम क्लियरली समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं कर रही है, एकदम पेशेंस के साथ। बहुत इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी आपका स्कोरिंग सब चैप्टर भी है, आपको 10th में अच्छा खासा स्कोर भी करा देता है और इजी तो है ही। चलिए हम लोग वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट क्या देख लेते हैं, एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दिया, देखो क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या होता है, जो जो गिवन है उसे हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। चार्ज क्यों दिया है, कितना
2 कूलम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट, मतलब हमें फाइनल, जैसे इस पोजीशन पर हमारा कितना है 118 वोल्ट, और इस पोजीशन पर आने में हमारा हो गया 128 वोल्ट, मतलब ए से बी जाने में। तो अब वी ए टू बी जाने में कितना हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस निकालने का यही तरीका, बड़े से छोटे को माइनस 118, तो यहां हो जाएगा 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, देखो इस फॉर्मूले से निकलेगा, वी ए बी बड़े से छोटे को माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकलेगा हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमें निकालना क्या है, हाउ मच वर्क, पहली लाइन में बोल दिया है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब निकालना है हमें W, वर्क कितना हुआ। ठीक है, चलो अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का सॉरी पोटेंशियल का होता है वर्क अपॉन चार्ज, और यहां से वर्क क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अब देखो हमारे पास पोटेंशियल है, यहां से चार्ज है यहां से, तो वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 2, दिस इज इक्वल 20, यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, तो W इज इक्वल क्या आ गया हमारा 20 जूल, आंसर हमारा क्या है 20 जूल। 20 जूल वर्क करना पड़ा हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, किसको, 2 कूलम ऑफ चार्ज को। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ये बहुत इजी होता है, और इसको लगाना मतलब बच्चों वाला है पूरा। ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिखेंगे, कहीं कह देगा कि चार्ज पता करो, वर्क दे देगा और पोटेंशियल दे देगा, नहीं तो आपको कह देगा चार्ज है आपके पास, कुछ वर्क किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, आपको ये निकालने कह सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, फॉर्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल W अपॉन Q। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। हमने आज पढ़ा क्या क्या, हमने पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोट किससे किया जाता है, V स्टैंड फॉर वोल्ट, यूनिट क्या है इसकी वोल्ट, और एक यूनिट क्या है हमारी जूल पर कूलम, जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, या फिर वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या था, W अपॉन चार्ज Q, और फिर लेटर हमने देखा था 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट डिफाइन किया था। अब 1 वोल्ट क्या होता है, when 1 joule amount of work is done in moving a 1 coulomb of charge, then it is said to be potential difference of 1 volt। ठीक है, यहां से ये डिफिनेशन आ जाएगी। तो और बाद में हमने एक और देखा क्या, वोल्ट मीटर के बारे में, एक इंस्ट्रूमेंट जो किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट को, ये कहां से आ रहा है, वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। और ये हमेशा याद रखना, हमेशा ये पैरेलल लगता है, चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब आगे हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना।